को भी खिलाया नहीं जा सकता, वो मध्य प्रदेश के आदिवासियों को खिलाने की कोशिश करते हैं। भाजपा की सरकार बनने के बाद ये मेरे आदिवासी भाई बहन नहीं आए। अरे यहाँ के लोग तो तब भी थे जब प्रभु श्री राम यहाँ आए थे। देखिए, आपका जो समाज है, मेरी बहनें बैठी हुई हैं, आपका जो समाज है इसके साथ बहुत अत्याचार हुआ है। कितने झूठ आके ये झूठ की गारंटी देने आ रही है क्या? कांग्रेस के खून में आज भी अंग्रेजों के जीन्स हैं। फूट डालो, राज करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स, साथ में आपके शिखा ठाकुर। चुनाव आए, नेताओं को आदिवासी याद आए। 5 राज्यों के चुनाव में आदिवासी वोट की कामना लिए कांग्रेस हो या फिर बीजेपी के नेता आदिवासी बहुल क्षेत्रों में इस वक्त दौरा कर रहे हैं। कल शहडोल में राहुल गांधी तो आज मंडला में प्रियंका गांधी पहुंची। मध्य प्रदेश की आदिवासी बहुल 47 सीटों पर सेंधमारी के लिए कांग्रेस कोई कसर नहीं छोड़ रही। शहडोल में राहुल ने आदिवासी वर्सेस वनवासी वाला जो मुद्दा है वो छेड़ा, तो प्रियंका ने उसे आगे बढ़ाते हुए आज मंडला में कहा कि बीजेपी आदिवासी विरोधी है। प्रियंका के हमले पर पलटवार किया सीएम शिवराज ने कहा कि प्रियंका आदिवासियों के बीच झूठ की गारंटी फैलाने आई हैं और जिस तरीके से आदिवासी और जनजातियों को लेकर के दोनों पार्टियों में वार और पलटवार हो रहा है, उससे ये बिल्कुल क्लियर है, ये बिल्कुल साफ है कि जो करेगा आदिवासी वोट बैंक ही करेगा और उसकी बनेगी सरकार, जिसे हम आंकड़ों के जरिए भी आपको दिखाएंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और राजस्थान में 123 आदिवासी बहुल सीटें हैं, जिस पर जीत के लिए दोनों पार्टियां कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। और ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जनजाति जुटाएगी 23 का चुनावी जंग? आज इस मुद्दे पर प्योर पॉलिटिक्स में हम चर्चा करने वाले हैं। मेरे सहयोगी अदिति नागर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, लेकिन उससे पहले आपको समझना जरूरी ये है कि इन 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव है उसमें कौन कौन से वो कोर मुद्दे हैं जो इस वक्त चुनावी पार्टियों के लिए बहुत जरूरी है। ओबीसी का मुद्दा है, आदिवासी लोगों का मुद्दा है, इसके साथ ही चूंकि इस पूरे अगर आप प्लेटफॉर्म को देखें तो आपको 2024 की झलक नजर आएगी और इसलिए कहा जा रहा है कि इन तमाम 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव है वो एक ट्रेलर मात्र है, क्योंकि पूरी पिक्चर जो है वो है 2024। अब कांग्रेस की जो परंपरा रही है उसको आप देखिए। आपके लिए वन अधिकार का कानून लाया गया ताकि वन पर सबसे पहले आपका अधिकार बने, क्योंकि यही आपकी मूल संस्कृति रही है और एक तरह से मनुष्यता की मूल संस्कृति रही है। तो इसको बचाने के लिए और मजबूत करने के लिए आपको वन का अधिकार दिया गया था। वन का अधिकार ही खत्म कर दिया। कमलनाथ जी ने आपको पट्टे दिए थे, आपको याद होगा उस 15 महीनों के सरकार में उन्होंने आपको पट्टे दिलवाए और ये काम भी इन्होंने रोक दिया है भाजपा ने। तो देखिए, आपका जो समाज है, मेरी बहनें बैठी हुई हैं, आपका जो समाज है इसके साथ बहुत अत्याचार हुआ है। प्रियंका जी आई हैं तो फिर झूठ परोसेंगी। कर्जा माफी का झूठ पिछली बार बोला गया था 10 दिन में माफ। बेरोजगारी भत्ता देंगे का झूठ, समर्थन मूल्य पर बोनस देंगे का झूठ। कितने झूठ आखिर? ये झूठ की गारंटी देने आ रही है क्या? और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। अदिति, ये पूरा फैक्टर हमने देख लिया और समझ आ रहा है कि चुनावी जंग में और चुनावी इस मैदान में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कैसे उतर रही हैं, लेकिन बड़ा सवाल है कि 23 के चुनाव में ट्राइबल फैक्टर आखिर कितना बड़ा फैक्टर है? बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि आंकड़ों से आपको समझा देते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको मानगढ़ धाम का जिक्र करूंगी। जो आदिवासी जो जनता है, आदिवासी जो लोग हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है। मानगढ़ धाम राजस्थान में आता है और जब गुजरात में, और आपको पहले ये समझाना इसलिए क्योंकि गुजरात में भी आदिवासी वोट बैंक है, बहुत बड़े वोटर हैं, वो किसकी तरफ झुकाव होता है वो सरकार बनाते हैं। तो शुरुआत से, आज से नहीं, राजीव गांधी हो, उससे पहले का समय हो, मानगढ़ धाम और आदिवासी वोटर की राजनीति हर, जैसे प्रयोगशाला के लिहाज से हर पार्टी करती आई है। अब आपको ये समझा देते हैं
कि कितना महत्वपूर्ण है आदिवासी वोटर बैंक। अब मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं। जो लड़ाई चल रही है, प्रियंका गांधी आदिवासी इलाके में जाके जो कुछ कह रही हैं और उसके बाद फिर जो पलटवार मुख्यमंत्री कर रहे हैं। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 2018 में सरकार कांग्रेस की बनी, क्योंकि अगर 47 आदिवासी सीटें हैं तो कांग्रेस के पाले में लगभग नहीं, एग्जैक्ट 28 सीट आई थी और बीजेपी के पास 18, और सरकार कांग्रेस की बनी थी और फिर कुछ दिनों बाद सरकार गिर गई थी, फिर भाजपा ने बना ली थी। ठीक वैसे ही एग्जाम्पल के तौर पर छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटें हैं, आदिवासी बाहुल्य सीट है 39, और 2018 में कांग्रेस के पास 26 सीटें आई थी और आज सरकार 2018 वाली कांग्रेस की है। बीजेपी के पास केवल 2। आखिरी एग्जाम्पल आपको देते हैं, राजस्थान का 200 सीटें हैं, 25 सीटें आदिवासी बाहुल्य सीट है और 12 सीटें जीती थी कांग्रेस ने, 9 सीटें बीजेपी ने, सरकार कांग्रेस की बनी। यानी ये तो आपको इन उदाहरण से 2018 के साफ हो गया कि आदिवासी वोटर जिस करवट होता है, जहां झुकाव होता है, सरकार उसकी बनती है और लड़ाई सरकार बनाने की है आदिवासी वोटर के लिहाज से। राहुल गांधी गए, प्रियंका गांधी गई, यहां तक कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ कहीं के भी आदिवासी वोटर को लुभाने के लिए शुरुआत की थी राहुल गांधी ने मानगढ़ धाम जाकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानगढ़ धाम जाकर, जो राजस्थान में है और वो बॉर्डर आता है मध्य प्रदेश और गुजरात वाला बॉर्डर है। तो वहां से जब आप आदिवासियों को संबोधित करते हैं, उनके उत्थान की, उनके विकास की, मानगढ़ धाम को एक राष्ट्रीय उस तरीके से बनाने की और वहाँ को उसको अनाउंस भी प्रधानमंत्री मोदी ने किया और सीधा सीधा टारगेट आपका आदिवासी वोट बैंक पर है। इन शॉर्ट जो आपका सवाल था कि तीनों ही राज्यों में आदिवासी वोट बैंक का जो भी वोट किस तरफ जाता है वो पार्टी के लिए जीत और हार तय करेगा। लेकिन अदिति के 5 राज्यों के चुनाव में अब जो फैक्टर जो मुख्य रूप पर रहने वाला है वो आदिवासी वर्सेस वनवासी होगा। बिल्कुल आदिवासी वर्सेस वनवासी होगा। देखिए अब चुनाव बदल चुके हैं हर फैक्टर में आप देखिए मध्य प्रदेश में हमने जिक्र भी किया था कि ऐसा नहीं है कि बीजेपी का खुद का एक स्टेटमेंट है हिंदू वोट बैंक का तो वो उनके पास रहेगा। कमलनाथ ने वो वोट बैंक लिया है। राजस्थान का अगर जिक्र करें तो गाय केवल एक भारतीय जनता पार्टी का एक वो जुमला हुआ करता था, या गाय मतलब भारतीय जनता पार्टी, लेकिन लंपी में गायों को पैसे देकर ये तमाम चीजें करके उनको राहत देकर अशोक गहलोत ने गाय का मुद्दा भी छीन लिया। दोनों ही पार्टियां, जैसे आपने कहा आदिवासी वर्सेस वनवासी की बात जो कही, दोनों ही पार्टियां हर वर्ग के वोटर को छूना चाहती हैं, हर जाति के वोटर को छूना चाहती हैं, लेकिन यहाँ जिक्र इस बात का है कि भारी संख्या में वो वोटर्स हैं या बहुत सारी सीटें हैं जो इन्फ्लुएंस करती हैं आदिवासी वोट बैंक, ट्राइबल वोट बैंक, उसकी लड़ाई है। और यही वजह है कि ट्राइबल्स को लेकर इतनी बयानबाजी चल रही है और वहां पर इतने दौरे चल रहे हैं। अदिति आगे इसका विश्लेषण करते हैं, क्योंकि वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, ये वोट फैक्टर जो है कितना अहम है तमाम पार्टियों के लिए, इसको डिस्कस करते हैं। लेकिन इससे पहले अपने दर्शकों को सुनवाते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कुछ कल शहडोल में कहा था। जो इस जमीन के मालिक थे उनको हम आदिवासी कहते हैं। मतलब ये कोई खोखला शब्द नहीं है। इसका मतलब हिंदुस्तान की जमीन, जल, जंगल पर आपका सबसे पहला हक बनता है, यह है इसका मतलब। दूसरी तरफ वनवासी मतलब आपका जमीन पे हक नहीं बनता, आप तो जंगल में रहते हो और जब कोविड का समय आता है तो जो जानवर को भी खिलाया नहीं जा सकता वो मध्य प्रदेश के आदिवासियों को खिलाने की कोशिश करते हैं। सड़ा हुआ अनाज आपको देते हैं। तो देखिए 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और अब आदिवासी वर्सेस वनवासी भी एक मुद्दा है जो इन तमाम नेताओं के दिमाग में इस वक्त चल रहा है और इसी ग्राउंड पर ये सियासी दल इस वक्त खेल रहे हैं। क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर के कहा गया है और किन किन लोगों ने कहा है, सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं। ये बस्तर, ये दंडकारण्य,
आज बना हो ऐसा नहीं है। यहां आदिवासी मेरे भाई बहन, मोदी प्रधानमंत्री बना उसके बाद आकर के नहीं बसे हैं। भाजपा की सरकार बनने के बाद ये मेरे आदिवासी भाई बहन नहीं आए। अरे यहां के लोग तो तब भी थे जब प्रभु श्री राम यहां आए थे। मेरे आदिवासी भाई बहन चाहते थे, इसलिए ही अटल जी की सरकार ने अलग छत्तीसगढ़ का निर्माण किया। भाजपा सरकार ही थी, अटल जी की सरकार थी, जिसने केंद्र में अलग जनजातीय अलग मंत्रालय बनाया, जनजातीय विकास के लिए अलग बजट बनाया और जनजातीय विकास के लिए पूरी सरकार के अंदर एक विभाग खड़ा कर दिया। और हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हुई है। अदिति, अब इस फैक्टर को समझना किसी के लिए भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि आने वाले दिनों में जो चुनाव उसमें ये फैक्टर बहुत अहम रोल प्ले करता हुआ नजर आएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी या फिर कांग्रेस, आदिवासियों के हितैषी आखिर कौन? देखिए, आपने आदिवासी और वनवासी का जिक्र किया था। गुजरात में जब चुनाव थे तो राहुल गांधी ने ये कहा था कि बीजेपी आपको वनवासी कहती है, आदिवासी क्यों नहीं। वनवासी कहना ये बताना है कि आप अभी भी जंगलों के लिए ही हैं, आप जंगल में ही रहेंगे। बल्कि ये कहा गया राहुल गांधी द्वारा कि आप तो वो हैं जो हिंदुस्तान के पहले सिटीजन हैं, और फिर भी वनवासी कहकर आपको जंगलों में ही रहने की बात की गई, आपके विकास की बात नहीं की जाती। आदिवासी हैं, तमाम तरीके की इस तरह की जो आपका जिक्र किया था, ये तमाम बात कही गई। तो दरअसल दोनों ही पार्टी, आपने अभी नरेंद्र मोदी को सुना, उससे पहले आपने प्रियंका गांधी को भी सुनवाया और शिवराज सिंह चौहान को। शिवराज सिंह ने कहा कि झूठी गारंटी, क्योंकि पूरी पॉलिटिक्स गारंटी पे है कि हम आएंगे ओबीसी आरक्षण लाएंगे, हम आएंगे आदिवासियों को नौकरी दिलाएंगे, हम आएंगे आदिवासियों के लिए पक्के मकान बनवाएंगे। तो ये गारंटी, गारंटी पर गारंटी, गारंटी वर्सेस गारंटी, आपकी गारंटी हमारी गारंटी। और दरअसल ये पूरा चुनावी जो चीज़ें चल रही हैं, ये केवल और केवल इसको लेकर है कि किसकी तरफ जाती है। अब सवाल कांग्रेस के लिए है कि क्या 2018 में जिस तरीके से आदिवासी ने आंख बंद कर कर खुलकर आपको समर्थन दिया था, यही वजह थी कि पहले तीनों राज्यों में आपकी सरकारें बनी, तो क्या इस बार भी दिया जाएगा। और जिस बस्तर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हैं वो आसान जगह नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कमज़ोर जगह है। उसको मजबूत बनाने का जिम्मा लेते हुए खुद प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पर पहुँचे, उनके बीच में बात करी कि आदिवासियों को क्या ज़रूरत है ये हम समझते हैं, हम जो योजनाएं केंद्र में बनाएंगे वो बनाएंगे जो आप तक पहुँचेंगी, लेकिन तब पहुँचेंगी जब यहाँ पर भी भाजपा की सरकार होगी, डबल इंजन की सरकार होगी। तो सीधा सीधा आदिवासी वोटर्स को लुभाने का ये तरीका है। और बीजेपी की, कांग्रेस की तरफ से गारंटी और बीजेपी की तरफ से जो योजना है नरेंद्र मोदी की, वही चेहरा है, वही बातें हैं। और जो आदिवासी किसको कन्विंस करते हैं, क्योंकि ये फैक्टर डिसाइसिव फैक्टर होगा विधानसभा चुनाव में, और विधानसभा चुनाव के नतीजे लोकसभा चुनाव के लिए डिसाइसिव फैक्टर। और बड़ा सवाल होगा कि एमपी में आदिवासी बहुल सीटों पर क्या कांग्रेस 2018 वाला ही प्रदर्शन दोहरा पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अदिति आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।